प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और इस बार हम कार में ही ये वीडियो बना रहे हैं। वजह कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो आज के सवाल के पास में मुड़ते हैं। आज का सवाल ऐसा है कि क्या पास्टर लोगों को बाइबल कॉलेज करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि इंडिया में बहुत परमेश्वर की सेवकाई बढ़ रही है। जहां कहीं हम देखें वहां परमेश्वर के सेवक निर्माण हो रहे हैं और परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर रहे हैं। नए नए विश्वासी विश्वास में आ रहे हैं और परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए खेत तो पके हुए हैं लेकिन सेवक लोग कम है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा, और उनके लिए प्रार्थना करो। अब बात यह है कि सेवक लोग, परमेश्वर बहुत सारे निर्माण कर रहा है लेकिन कई सारे सेवक लोग ये सिखा रहे हैं कि बाइबल कॉलेज जाना आवश्यक नहीं है या फिर बाइबल कॉलेज करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सिखा रही है। बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद हो। बाइबल कॉलेज जाने वाले लोगों को भी परमेश्वर की आत्मा ही सिखाती है और बाइबल कॉलेज नहीं जाने वाले लोगों को भी परमेश्वर की आत्मा ही सिखाती है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर मुझे गाड़ी चलानी आती ना हो तो क्या मैं गाड़ी चला पाऊंगा। अब गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको मैं उदाहरण के साथ में समझाऊं कि सच में क्या हम सोच सकते हैं। तो मैं आपको पूछता हूं कि क्या जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती है उसके हाथ में अगर हम गाड़ी चलाने को देंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक इसी तरीके से जिसको पता नहीं है कि बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स क्या है, बाइबल के वचनों का अर्थ कैसे लगाना है, कैसे वचन बताना है, कैसे किस प्रकार परमेश्वर के वचन को हमें समझना है, सिखाना है, अगर ये चीज उस आदमी को, व्यक्ति को मालूम नहीं है तो भले ही पवित्र आत्मा उस आदमी को चला रही है लेकिन वो आदमी ठीक से परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी चीजें करता है वो व्यवस्था से करता है। अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसे मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, उसे मेडिकल डिग्री हासिल करनी पड़ेगी और फिर ही जाके वो डॉक्टर बन पाएगा, फिर ही जाके वो किसी को दवाई दे पाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि अगर आपके और मेरे घर में कोई बीमार होता है तो हम उसे किस डॉक्टर के पास में लेके चलते हैं? हम ऐसे डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं जो क्वालिफाइड है, जिसने उस क्षेत्र में अच्छी डिग्री हासिल की है। अगर हम जनरल का अगर बीमार है, मतलब जनरल अगर सर्दी खांसी बुखार है तो हम ऐसे डॉक्टर के पास में जाएंगे जो साधारण डिग्री किया हुआ है, एमबीबीएस नॉर्मल डिग्री किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे दांत की तकलीफ है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं डेंटिस्ट के पास में जाऊंगा। अगर मैं सर्दी बुखार वाले डॉक्टर के पास में जाऊं तो वो मुझे क्या बताएगा? नॉर्मल दवाइयां देगा, बोलेगा चलो इसके बाद ये ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ तो आप डेंटिस्ट को बताइए। वो डेंटिस्ट का एड्रेस मुझे लिख के देगा। अगर समझिए मेरे हृदय में कुछ तकलीफ है तो अगर मैं जनरल डॉक्टर को दिखाऊंगा तो वो जनरल डॉक्टर क्या करेगा? वो जनरल डॉक्टर बताएगा कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना जरूरी है। तो ठीक यही बातें होती है जब आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और अगर आपको ठीक से बाइबल पता नहीं है या फिर अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि सेवकाई को किस तरीके से किया जाए तो आपकी सेवकाई में दिक्कत हो सकती है। आप बाइबल कॉलेज जाए या न जाए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो वो उसकी इच्छा होती है कि वो बाइबल कॉलेज करे या नहीं करे। लेकिन अगर आप बाइबल कॉलेज करके परमेश्वर की सेवकाई करते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के नीचे, तो वो सेवकाई अधिक फलद्रुप होगी, अच्छी तरीके से चल पाएगी। आपको पता होगा कि आपको क्या सिखाना है, क्या मसीह डॉक्ट्रिन्स है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अगर मुझे मेरे बच्चों को स्कूल में डालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसी स्कूल में उन बच्चों को लेके जाऊंगा जहां की टीचर्स लोग अच्छे हैं, जो स्कूल में जो टीचर्स है उनके पास में अच्छी डिग्रियां हैं और वो अच्छी तरीके से सिखा पा रहे हैं। उन्हीं के पास में मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराऊंगा। क्योंकि लिए जिसको पता है कि बायोलॉजी में क्या सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स में क्या सिखाया जाता है, इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है, वही व्यक्ति मेरे बच्चों को सही तरीके से सिखा पाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपको बाइबल सीखना है, जानना है और बाइबल दूसरों को सिखाना है तो आपको बाइबल कॉलेज करना ये प्लस पॉइंट है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर किसी को बाइबल कॉलेज करना चाहिए। क्यों के लिए मैं ऐसे लोगों के साथ में काम कर चुका हूं
जैसे रशिया, चाइना या कम्युनिस्ट देशों में जो परमेश्वर की सेवकाई चलती है। अब कम्युनिस्ट राष्ट्रों में ऐसा होता है कि वहां तो बाइबल भी पढ़ने को नहीं देखते, तो बाइबल कॉलेज की बात ही अलग रह गई। वहां के विश्वासियों को तो यह भी नहीं मालूम कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। वो तो सिर्फ बाइबल में जो छोटी छोटी बातें उनको पता होती है वो मुंह जुबानी लोगों को बताते हैं, या फिर किसी एक के पास में बाइबल होता है तो वही बाइबल वो आपस में बांट के पढ़ते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे राष्ट्रों में जहां रशिया या फिर अब चाइना जैसे राष्ट्रों में देखेंगे जो कम्युनिस्ट राष्ट्र है, वहां के पास्टर्स लोग वो लोग बाइबल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। क्यों के लिए? वहां उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। वहां के पास्टर्स लोग कबूल करते हैं कि हमको बाइबल में की सारी चीजें नहीं मालूम, हमें सिर्फ ये मालूम है कि परमेश्वर ने हमको उसके राज्य की उन्नति के लिए चुना हुआ है और हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। वो स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है। हमारे देश में फ्रीडम है, हमारे देश में हम जाके बाइबल कॉलेज करके अच्छे शिक्षण के साथ में परमेश्वर की आत्मा से भर के सेवकाई करेंगे तो उस सेवकाई में निश्चित रूप से ढेर सारी आशीषें आएगी, सही शिक्षण होगा। आज गलत शिक्षण कहां से फैल रहा है लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में? सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे पास्टर लोग जिनको बाइबल का थियोलॉजिकल शिक्षण नहीं है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन्स में गड़बड़ियां करके पेश कर रहे हैं, और जिसके वजह से आज बहुत सारे गलत शिक्षण से भरे हुए सेवक लोग हमारे देश में या फिर दुनिया में हर जगह में आपको दिखेंगे। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, जो लोग सेवक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे दे। और अगर आपने बाइबल कॉलेज नहीं किया है और आप सेवकाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़िए जो आपको सही शिक्षण देंगे। सही शिक्षण, बाइबल का अगर सही शिक्षण मिलेगा तो ही हम मजबूत हो पाएंगे। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें बाइबल का सही शिक्षण पाना जरूरी है, सही डॉक्ट्रिन्स पाना जरूरी है, और अंत के समय में ऐसे गलत शिक्षक आएंगे जो आपको विश्वास से भरमाएंगे, ये भी चीजें लिखी गई है। तो प्रभु करे आपको और मुझको विश्वास में सावधानी से आगे बढ़ने के लिए और मसीह में मजबूत होने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आप सभी को जय मसीह की।